محبوب कायनात अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे कि एक यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के कर्जदार थे। कुछ दिनों पहले ही अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से कुछ कर्ज लिया। अभी उसका कर्ज वापस ही नहीं लुटाया था कि वो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे पैसे अभी वापस लुटाएं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अभी मेरे पास तुझे देने के लिए रकम मौजूद नहीं है, ऐसा करो कि तुम कल आ जाना। वो यहूदी मानने को तैयार न था। आखिरकार अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को बहुत समझाया, मगर वो यहूदी मानने को तैयार न था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज बाहर निकलने लगा। उधर सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। जब सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस यहूदी का ये रवैया देखा तो सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो गुस्से से आग बगोला हो गए और कहने लगे, ए यहूदी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज की वजह से यरगमाल बनाया हुआ है। मगर आमिना के लाल वद्दुहा के चेहरे वाले ने, आलम नशरह के सीने वाले ने सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो को रोक दिया और कहा, सहाबा, ये मेरा और इस यहूदी का मामला है। प्यारे मुसलमानों, सुबह से लेकर शाम हो गई और यहाँ तक के रवायत में आता है अगला दिन भी हो गया। जब अगला दिन हुआ तो वो यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं तो आपको आजमा रहा था। मैंने तुरायत में पढ़ा था कि इस तरह वद्दुहा के चेहरे वाले पैदा होंगे। वो यहूदी कहने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं तो आपके सब्र की आजमाइश ले रहा था। वो यहूदी उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और उस यहूदी ने बहुत सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था कि अबू जहल अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर खिदमत हुआ। सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि उसकी मुट्ठी बंद थी। आकर कहने लगा, ए इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम वाकई ही अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरी इस मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और ये अल्फाज दोहराने लगा कि अगर तुम बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो मालूम था कि ये कभी भी कलमा पढ़कर मुसलमान न होगा। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, मैं बताऊं या तुम्हारी मुट्ठी में जो कंकरियां मौजूद हैं वो खुद बताएं कि मैं कौन हूं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अबू जहल के हाथ की तरफ इशारा किया तो उसके हाथ में से आवाज आने लगी, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अबू जहल ने जब अपनी मुट्ठियों से आवाज आते हुए सुनी तो वो कहने लगा कि माज़अल्लाह, मेरे भतीजे मोहम्मद का जादू तो पत्थरों के ऊपर भी चलता है। और वो उसी वक्त वहां से रवाना हो गया। एक दफा अबू जहल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर खिदमत हुआ। सुबह सुबह का वक्त था कि अबू जहल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में पहुंचा और जाकर कहने लगा, अगर कोई शख्स कहे कि मैं सुबह उठा और 7वें आसमान पर पहुंचा, यहां तक कि मैं बैतुल्ला पहुंचा, मैं खाना काबा पहुंचा और यहां तक कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने रब से मुलाकात करके वापस लौट आया हूं, तो क्या तुम मानने को तैयार हो? अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ऐसा तो नामुमकिन है। अबू जहल कहने लगा कि वो तेरा यार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐलान कर रहा है। जब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अल्फाज सुने कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात का इजहार कर रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान पर कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया, सदक्ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के नबी ये जुमले अपनी जुबान से इरशाद फरमा रहे हैं तो बेशक मेरे आका अपने रब को देखकर भी आए हैं और बेशक वो 7 आसमान और जमीनों की सैर भी कर कर आए हैं। इस तरह अबू जहल की एक और चाल नाकाम हो गई। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी शानों से नवाजा था। आपका उठना मोजज़ा था, आपका सोना मोजज़ा था। यहाँ तक कि रावी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत